दोस्तों नमस्कार। एक चीज़ जो है हृदय को बहुत व्यथित करती है। हम इतने मजबूत हैं, विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, तो फिर ये जो कुछ लोग हैं सिर्फ चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले, उनके अगेंस्ट हम इतने असहाय क्यों दिख रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट इतनी असहाय क्यों दिख रही है? हम इनका क्यों मुकाबला नहीं कर पा रहे? जैन जी, अगर आप देखें जो आंदोलन हुआ है नेपाल में, वो किन के अगेंस्ट हुआ है? वो हुआ है परिवारवाद के और करप्शन के विरोध में। और उन्हीं लोगों के घर पे लूटपाट और सारी चीज़ें हुई हैं, उनको खींच खींच के सड़कों पर दौड़ा के पीटा गया। यही विपक्ष, और मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक या काफ़ी हद तक जुडिशरी, टॉप लेवल जुडिशरी भी इनका साथ दे रही है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को कोसा जा रहा है। जिसको देखो वो कुछ भी बोल के चला जाता है। जब बंटवारा 1947 का हो गया, पाकिस्तान बन गया, फिर यहाँ मुसलमान इतना अब भी क्यों आतंक मचाए हुए हैं? पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। वेस्ट में भी आप देखो ये हो रहा है, लेकिन अपने देश में अब ये संख्या कितनी बढ़ गई है। उस समय अगर मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान था, तो उसी समय हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया हिंदुस्तान? हम पास्ट को तो नहीं ला सकते, पास्ट तो हो गया, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। प्यूनिटिव मेजर्स लेने होंगे, बहुत सारे नए लॉज बनाने होंगे। जुडिशरी जो है इस समय तांडव कर रही है, बिल्कुल जैसे खुला सांड होता है उसका। देश को चलाने के लिए चुनी हुई सरकारों के ऊपर 4-5 मियाँ लॉर्ड्स बैठ गए हैं काले कोट पहन के, जो ऐसे अजीबोगरीब निर्णय दे रहे हैं। और सारे मोस्टली 80% मैं कहूँ तो हिंदूज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं। हिंदू के अगेंस्ट कोई मुकदमे होते हैं, कोई याचिका लगती है, PIL होती है, उसको तुरंत एक्सेप्ट करके सुनवाई शुरू हो जाती है। कश्मीरी पंडितों का दुख पुराना हो गया। 1984 के दंगे खोल के बैठ गए, 370 लेके बैठ गए। इतना सिलेक्टिव मेजरमेंट। और जिस अपराधी को, जिस देशद्रोही को पकड़ो, उसको सजा दो, उसको सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है। सबसे ज़्यादा आप देखें लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, इस समय लगातार उनका आप देखें उठा के सिर्फ झूठ। राफेल चौकीदार चोर है, ये एक देश को बरगलाने की, देश में झूठ फैला के अराजकता फैलाने की एक, मतलब आतंकवादियों से भी ज़्यादा डेंजरस ये बंदा है। उसके बाद हिंडनबर्ग, कितने अरबों रुपए की संपत्ति जो है अडानी ग्रुप की गई, और साथ में इन्वेस्टर्स का कितना नुकसान हुआ। भरोसा इन्वेस्टर्स का टूटा हमारी मार्केट्स में। तो ये बंदा इतना चौड़ा हो के ये सब करता जाता है और इसका कुछ भी नहीं हो रहा। ये चीज़ें मुझे काफ़ी हैरान करती हैं एक भारतीय होने के नाते। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी पे मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि कुछ ना कुछ इलाज इन लोगों का भी सोचा होगा, जुडिशरी का भी और इस राहुल गांधी का भी। अब इसकी माँ देखिए, अंडमान निकोबार में जो वो बनाने जा रहे हैं एक अपना स्टेशन जो है, उस पर भी लगा दिया कि इस पे आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाए। तो इन लोगों के लिए, इस खानदान के लिए, जो ये एंटोनियो माइनो का खानदान है, इनके लिए सिर्फ पैसा सर्वोपरि है। ये पैसा लेके देश के दुश्मनों की गोदी में बैठ चुके हैं। वहीं से सारी कॉन्स्पिरेसीज शुरू होती हैं। ये एक साल में 50-60 बार फॉरेन जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी ढील इस बंदे को क्यों दे रखी है। खुद गला कटवाने के लिए बैठी है क्या गवर्नमेंट? क्या हो क्या रहा है इस फैमिली के साथ? और जुडिशरी को इतना अधिकार कैसे हो गया है कि इतनी लंबी लंबी बेलों पे ये बाहर है? इसका मतलब सब, मतलब कुएं में भंगोली हुई है पूरी। जब टॉप जुडिशरी एक देश के विरोध में सामने दिख रही है कि वो देश के विरोधियों का साथ दे रही है। अब वक्फ है, वक्फ बन गया, 30 साल तक कोई बात ही नहीं। जिसकी ज़मीन पे हाथ रखा, उंगली ये मेरी है, मम्मी जैसे खिलौना कहता है ये मेरा है मेरा है मेरा है, वैसे ही ज़मीन भी उनकी। उसको लेके आए वक्त संशोधन कानून को,
उसमें भी जज डुबकी मार के बैठ गए। अरे यार प्रूव करो, तुम्हारी ज़मीन है तब लोगे, ये कौन सा अंधा कानून है? तो मैं अब अपने देशवासियों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि हेड ऑन लीजिए आप भी अपने अपनी जो शहर हैं, जो ज़िले हैं, उनके जो विपक्षी नेता हैं, इनको पूछिए कि आप किस ओर जा रहे हो। आप राम को नहीं मानते हो, आप सशस्त्र सेनाओं को नहीं मानते हो, आप हमारी लोकतंत्र की जो चुनाव आयोग है उसको नहीं मानते हो। जो ये पप्पू कह दे उसके पीछे सारे लग जाते हो। ये तो पैसा ले रहा है ना धुंध, ये ख़ानदान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और निकलेगा, होगा इनका भी सत्यानाश, लेकिन देर बहुत लग रही है और काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मेरी मोदी जी से, अमित शाह जी से ये प्रार्थना है, एक बंगाल आप देख लीजिए, एक जुडिशरी, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, प्लीज़ वो देश में अगर इमरजेंसी भी लगानी पड़ती है, देश समझ चुका है इसको कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे अराजक तत्व जो पैसा ले ले के सत्यानाश कर रहे हैं देश का, ये तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। तो इनको क्यों छुट्टा छोड़ रखा है? जो भी आता प्रवक्ता कुछ बकवास करके चला जाएगा, फिर माफ़ी मांग लेगा। हम क्या इतने लुंज पुंज हो गए 80-90 करोड़ का, 100 करोड़ हिंदू? मैं तो सब लोगों से भी अपील करता हूँ कि इनको हेड ऑन लो, इनके नेताओं को, जिनके वक्तव्य जो आते हैं। और अब ये जैन जी की जो अपील कर रहा है ये राहुल गांधी, देश में अराजकता फैलाने के लिए, इस कुछ इस तरह के लोग सड़कों पे आएँ या इनके विरोध में जो देश का सत्यानाश करें, और इनको पता लगे। ये जो तुलना कर रहे हैं नेपाल और इसकी, ये बेवकूफ़। नेपाल में हुआ है परिवारवाद के अगेंस्ट ही और करप्शन के अगेंस्ट, और ये तमाशा देख रहे हैं हिंदुस्तान को बंगाल बनाने का, बांग्लादेश बनाने का और नेपाल बनाने का। तो अब देश की जनता को भी, एक बंदा है मोदी, कर रहा है बहुत कुछ, वो भी इंसान है, बिना बीमार हुए, बिना छुट्टी लिए 75 साल की आयु में दौड़ता पैदा है। किस लिए? उसको जो गालियां देते हैं, या तो वो फेक आईडी वाले हैं, या जिनकी दुकानें करप्शन की बंद हो गई हैं, और जहाँ जिनको पैसा मिल रहा है बकवास करने का, सिर्फ वही मोदी का विरोध कर रहा है। जो आज देश के साथ खड़ा है वो मोदी के साथ है। अब हमें दिखाना भी है कि हम मोदी के साथ हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं सब करे, हमें भी इस देश की मिट्टी ने सब कुछ दिया है, इस देश से पले बड़े हैं, हमने यहाँ से कमाया, अपने घर बनाए, अपने बाल बच्चों को पाला, समाज में प्रतिष्ठा मिली। तो इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य कुछ नहीं है, बस वो लगा दिया निशान और चुनाव जिता दिया, उसके बाद घर बैठेंगे। मोदी करेगा, मोदी करेगा, सब मोदी का कर रहा, मोदी का कर रहा, ये कहते रहेंगे। अब हमको भी आना है, हर गलत चीज़ के विरोध में हमें प्रदर्शन करने हैं और इन सबको सबक सिखाना है, जो 50-60 लोग उंगलियों पे गिने जाने वाले देश का सत्यानाश कर रहे हैं। तो जैन जी आएगी, लेकिन जैन जी आएगी इन चोरों डाकुओं के अगेंस्ट, जिनकी औकात नहीं थी धेले की, गुंडागर्दी से राजनीति में आके। और चाहे यूपी के देख लो, सपा देख लो, या लालटेन वाले सारे ख़ानदान देख लो, और इन पे मतलब अरबों खरबों की दौलत, हज़ारों करोड़ों में इनसे ये छीनी जाए दौलत। कहाँ से आए इनके पास इतने पैसे और इनके चमचों के पास? इनको बिल्कुल नंगा किया जाए। और कॉलेजियम सिस्टम सबसे पहले तो जुडिशरी को सीधा करिए, जो मतलब इनके फेवर में बैठी हुई है। कमाल है, हत्यारों को भी बेल दी जाती है, नहीं जी, और इतनी लंबी लंबी बेलें दे दी जाती हैं। देश के विरोध में बोलो, तुम कुछ भी करो, सेनाओं के अगेंस्ट बोलो, चाइना की भाषा बोलो, पाकिस्तान की भाषा बोलो, कुछ नहीं है। पता नहीं मिलॉर्ड्स का भी मुंह भर दिया, क्या कर दिए। अब ये देश देख के दुख होता है। तो गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है और अपने देशवासियों से भी अपील है कि अब समय आ गया है, सब मिल के अपने देश के लिए खड़े हों। भरोसा करें, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल ठीक हैं। अगर अमेरिका के स्टैंड के आगे भी वो खड़े हैं तो सबसे बड़ी इज्जत और सम्मान होता है देश का। झुक के और थूक चाट के और किसी के आगे सरेंडर करके कभी देश नहीं चलता। ये देश हमारा है, बहुत सही हाथों में है। अब हमें अपने प्रधानमंत्री जी का साथ देना है, और इन काली भेड़ों का जो अंदर से कुंडियाँ खोल के और दुश्मन को कहते हैं आजा आजा, इन सबको नंगा करना है, नंगा।
इनका हिसाब करना है। मन बहुत ख़राब होता है ये चीज़ें सोच सोच के, जो गालियाँ इन प्रधानमंत्री को पड़ती हैं, इतना अनथक वो देश के लिए करने के बावजूद इस तरह की हरकतें। खैर, उसका हिसाब किताब तो हो रहा है, आगे भी होगा। लंबा हो जाता है, मैं छोटा मैसेज देना चाहता हूँ, लेकिन दिल में इतनी चीज़ें भरी होती हैं कि निकलती चली जाती हैं। वाणी को विश्राम देता हूँ। सबको आने वाले समय में त्योहारों का मौसम आ रहा है, परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, श्री राम जी से, माता जी से, वैष्णो देवी जी से, और जो भी हमारे इष्ट हैं बजरंग बली जी से, महादेव से, कि अपना हाथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के सर पे और इस देश की ऊपर हमेशा बनाए रखें, ताकि इस देश को किसी भी काली भेड़ और ये देशद्रोहियों की नज़र न लगे और ये अपनी मौत खुद मारे। ये जो कर्म कर रहे हैं इनका हिसाब इनको मिले। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।